हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आरती योर मैथ्स टीचर। वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। देखिए आज हम क्या स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 13 फैक्टराइजेशन की एक्सरसाइज 13B। अब देखिए लास्ट वीडियो में हमने 13 अच्छे से कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने कैसे फैक्टराइज करना है उसके बेसिक कंसेप्ट को तो समझ लिया है। सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाया था कि जब भी ये थ्रू आउट हर क्वेश्चन में रहना है, जब भी आप फैक्टराइजेशन करोगे कि आपको सबसे पहले फर्स्ट थिंग कॉमन ही देखना है। ये आपने हमेशा याद रखना है जब भी हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। अब हमारे पास एक्सप्रेशन है ये, यहाँ देखिए यहाँ पे 4 टर्म्स हैं। पूरी टर्म्स में से देखिए सब में सबके पास ए है, इसके पास ए है, यहाँ पे है, यहाँ पे, बट इसके पास ए नहीं है। अब इन दोनों के पास एक्स है बट यहाँ एक्स नहीं है, इन दोनों के पास बी है, बाकियों में बी नहीं है। इट मीन्स सब पूरे टर्म में से कुछ एक नंबर जो एक डिजिट हमारा हो जाए, एक वेरिएबल कॉमन नहीं आ रहा। इट मीन्स क्या इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती? नहीं, फैक्टराइजेशन तो होगी इस एक्सप्रेशन की, और कैसे फैक्टर्स बनाएंगे वो अब हमने समझना है। इट मीन्स सबसे पहले तो हमें कॉमन ही देखना है। अब इसमें कुछ कॉमन नहीं था तो सेकंड पार्ट होता है, मैं जैसे जैसे आपको स्टेप्स में बता रही हूँ आपने याद रखना है। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, जब भी हमारे सामने फैक्टराइज करने के लिए कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको यही देखना है कि कॉमन है कि नहीं। अगर कॉमन नहीं है, हमारे पास कोई 4 टर्म्स हैं, तो हम देखेंगे उनके ग्रुप्स बना लें और ग्रुप में से कुछ कॉमन निकालेंगे, जहां हम रीअरेंजिंग भी कर सकते हैं। रीअरेंजिंग में आगे आपको समझाऊंगी क्या होती है। अब देखिए मैंने ग्रुप बना लिया इसका इसके साथ। यहाँ पे ग्रुप तब बनाए जाते हैं जब कुछ कॉमन हो, उनके ग्रुप बनाने जिनमें कुछ कॉमन हो। जैसे इन दोनों में ए कॉमन है तो मैंने ए बाहर निकाल लिया, यहाँ रह गया ए प्लस एक्स। अब यहाँ देखिए दोनों के पास बी है तो बी हमने बाहर निकाल लिया और अंदर लिख दिया ए प्लस एक्स। एंड आपने ये सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना है, जब भी हम कॉमन निकालेंगे और जो हमारे पास ये अंदर बच रहे हैं ना, जो हमारे फैक्टर्स आ रहे हैं वो एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। यहाँ पे देखिए ए प्लस एक्स, ए प्लस एक्स। अब ये हमारी पूरी एक टर्म है और ये सेकेंड, इन दोनों में से ए प्लस एक्स बाहर आ गया, बचा क्या हमारा, इस पूरी जो हमारी टर्म है इसमें से ए बच गया और इस टर्म में से बी। तो हमारे 2 फैक्टर्स आ गए, ए प्लस एक्स एंड सेकेंड फैक्टर इज ए प्लस बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे भी सेम हमारे पास 4 है। सबसे पहले देखो मैं आपको हर बार यही समझाऊंगी कि कॉमन देखना है। सबके पास देखो ए नहीं है और सबके पास बी, कॉमन सब में एक कोई वेरिएबल नहीं आ रहा, तो हम पेयर बना लेंगे। हम इसका इसके साथ और इसका इसके साथ पेयर बना लेते हैं। कई बच्चे क्या करते हैं, गलती से पहले ब्रैकेट्स बना लेते हैं। ब्रैकेट्स कभी नहीं बनानी है आपको, इसमें सीधा कॉमन निकालोगे। ब्रैकेट्स बनाओगे तो साइन की गलती कर दोगे। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ए बाहर निकाला, ए माइनस बी। अब देखिए अगर आप पहले ब्रैकेट बना लेते तो यहाँ माइनस था, तो आपसे जैसे प्लस माइनस की कोई गलती हो सकती है, तो बेटर है जब बाहर निकाल लो। मैं आपको समझाती हूँ यहाँ पे कैसे होगा। अब इन दोनों के पास सी है ना, तो मैंने सी बाहर निकाला। हमें समझ है कि हमने माइनस को भी साथ लिया है, तो क्या होगा, यहाँ साइन मल्टीप्लाई होते हैं ऐसे, माइनस माइनस प्लस, तो ए प्लस का हो गया, माइनस प्लस माइनस तो बी हो गया माइनस, क्योंकि सी तो बाहर आ गया। ये ध्यान देना था हमने, जब भी हम माइनस बाहर निकालते हैं फिर ब्रैकेट बनती है तो साइन क्या हो जाते हैं, चेंज। माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस। अब ए माइनस बी एग्जैक्टली सेम है, तो ये कॉमन लिख लेंगे। एक बार बचा क्या, इस टर्म में से सिर्फ ए बचा और इस टर्म में से सी, तो ये आ गया आपका आंसर। आई होप आपको इतना अच्छे से समझ आ रहा है। अगर आपको समझ आ रहा है तो आप देखिए ये क्वेश्चन एक बार ट्राई करके कि आपको ये कैसे करना है, कि आपके पास फैक्टर्स बनते हैं कि नहीं बनते इसके। एक बार आप ट्राई कीजिए, फिर हम सॉल्व करते हैं। आई होप आपने एक बार ट्राई करके देखा होगा इस सम को। तो यहाँ देखिए ध्यान से, अब ए बी और 2b में बी तो कॉमन है और ए स्क्वायर और 2a में भी ए भी कॉमन है। तो अगर हम इसमें से क्या बाहर निकाल लें, बी, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, ए माइनस 2 प्लस ए बाहर निकाल लें, अगेन 2a है तो ए के अंदर रह गया, माइनस ए तो बाहर चला गया, अंदर रह गया 2, ए माइनस 2 सेम है तो ए माइनस 2 कॉमन आ गया एंड बी प्लस ए दूसरा फैक्टर आ गया हमारे पास। ये आ गए दोनों इस एक्सप्रेशन के फैक्टर्स। अब देखिए यहाँ पे ए क्यूब और ए स्क्वायर है, तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, इसके पास अगर सब में ए होता तो हम ए कॉमन निकाल लेते, बस इस टर्म के पास ए नहीं है, ओनली 1 है, तो सब में तो ए कॉमन नहीं है, तो हमें पेयर्स तो बनाने ही होंगे। तो इन दोनों पेयर्स में से मैं ए स्क्वायर बाहर निकाल रही हूँ, अंदर क्या रह जाएगा, ए की ए,
क्योंकि लोएस्ट बाहर निकल जाता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं रह गया तो 1 लिखना है। आपने इसका ध्यान हमेशा देना है ध्यान से। अब यहाँ देखिए, अब हम इसमें क्या कॉमन निकालेंगे, प्लस, और यहाँ पे क्या आना है माइनस। ये गलती से यहाँ पे लिखा गया है माइनस है यहाँ पे। देन अब यहाँ पे हम a और -1 में, अब ध्यान से देखिए क्या कॉमन है a एंड -1 में। a एंड -1 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो हमें क्या लेना होता है 1। ये आपने हमेशा याद रखना है, क्योंकि 1 सबका मल्टीपल है, 1 एरिया 1 ही आएगा, 1 1 ज़ा 1, तो अंदर सेम नंबर आएगा। देखिए 1 इंटू a 1 1 ज़ा 1, a -1 a -1 कॉमन, तो हमने यहाँ लिख दिया। बचा क्या हमारे पास a² प्लस 1। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा है ये कंसेप्ट। बस ध्यान से देखना है, सबसे पहले कॉमन देखना है, कॉमन नहीं आ रहा तो हम फैक्टर्स बनाएंगे, मतलब उसकी ग्रुपिंग कर लेंगे, ग्रुपिंग करके कॉमन निकाल लेंगे। निकालना फिर भी हमें कॉमन नहीं है तो हम कह सकते हैं ना कि फैक्टराइजेशन का गोल्डन रूल है क्या, कॉमन। तो कॉमन हमें समझ लिया कि कॉमन कैसे निकालना है, सम्स को फैक्टर्स भी कर लेंगे उनके। अब यहाँ देखिए 2a और 4b, यहाँ पे आपने ध्यान से देखना है। अगर हम इसमें से 2 बाहर निकाल रहे हैं तो अंदर बचेगा a माइनस 2b। क्या सेम कॉम्बिनेशन हमें यहाँ मिल रहा है? अगर हम x निकाल रहे हैं तो a बच रहा है और 2b भी बच रहा है, तो हम ऐसे ही इसके ग्रुप्स बना लिए, इन दोनों का और इन दोनों का। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 कॉमन, हमारे पास आ गया a माइनस 2b, माइनस बाहर निकालेंगे साथ में x, क्योंकि दोनों के पास x है, अंदर क्या रह जाएगा, ध्यान से साइन को देखना है, माइनस माइनस प्लस, तो a पॉजिटिव रहेगा। एंड यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 2b, क्योंकि x यहाँ से बाहर आ गया। अब देखिए a माइनस 2b दोनों के पास है तो वो कॉमन आ गया। जब दोनों के पास है तो हमारे पास अंदर क्या आ गया, यहाँ पे 2 माइनस x, ये दोनों आ गए हमारे फैक्टर्स। अब यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 टर्म्स है और सारी टर्म्स के पास देखो x भी नहीं है, सबके पास y जहाँ a भी नहीं है, सबके पास एक ही वेरिएबल कॉमन नहीं है, तो हम सब में से कुछ कॉमन नहीं निकाल सकते इकट्ठा। तो कॉमन अगर एक साथ नहीं आ सकता तो हमें क्या करना होता है, ग्रुप बनाने होते हैं, ग्रुप बना के कॉमन निकालने होते हैं। देखिए जैसे वो लिखे हुए हैं एज इट इज़ वैसे ग्रुप बन सकते हैं कि नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना पहले भी कि हम रीअरेंजिंग भी कर सकते हैं, कि टर्म्स को आगे पीछे लिख के भी ग्रुप्स बना सकते हैं। तो पहले हम इनको देखते हैं, इनमें से y कॉमन है, इन दोनों में से a कॉमन है, इन दोनों में से b। तो पहले हम एज इट इज़ ही करेंगे, तो क्या आएगा कॉमन y, यहाँ पे क्या आ गया x माइनस a। अब यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है a, अंदर क्या बचेगा x, देखिए माइनस निकाला ना मैंने बाहर, माइनस माइनस प्लस बन गया, माइनस प्लस माइनस a, क्योंकि 2 थे एक बाहर आ गया, प्लस b बाहर आ गया, x माइनस a। तो हमें यहाँ भी रीअरेंजिंग की कोई नीड नहीं थी, हमने ईजिली जैसे ऑर्डर में लिखा था ग्रुप्स बनाए और कॉमन निकाल लिया। अब देखिए यहाँ पे हम x माइनस a सबके पास है, तो x माइनस a कॉमन आ गया। इस टर्म में बचा हमारे पास y, इस टर्म में बचा माइनस a और इसमें बचा प्लस b, क्योंकि x माइनस a तो एक ही बार कॉमन निकाल लिया सब में से, तो ये 2 क्या आ गए हमारे फैक्टर्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन। देन क्वेश्चन नंबर 7, अगर आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिए। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में अगेन हमारे पास 6 टर्म्स हैं जिनमें से हमने कॉमन निकाला। सबसे पहले इसको देखते हैं, तो 3 भी आ सकता है और x की पावर 4। क्यों 4? क्योंकि हमने ऑलरेडी सीखा है कि वेरिएबल में लोएस्ट पावर बाहर आती है। इसके पास 5 है, इसके पास 4 है, तो 4 बाहर आ सकते हैं। हमारे पास बचा 1x माइनस 2, क्योंकि x रेज टू पावर 4 तो पूरा बाहर आ गया, माइनस यहाँ क्या आ जाएगा 2 x की पावर 2, क्योंकि यहाँ पे 2 है यहाँ पे 3 है, यहाँ क्या बच जाएगा 1x माइनस माइनस प्लस का माइनस प्लस माइनस 2, क्योंकि यहाँ पे 4 है, 2 2 ज़ा 4 प्लस। अब x माइनस 2 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमने क्या सीखा था अभी, अब कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो क्या बाहर आएगा 1, तो यहाँ आ गया x माइनस 2। तो x माइनस 2 सबके पास है, वो कॉमन बचा क्या हमारे पास 3x रेज टू पावर 4 इस टर्म में से, इस टर्म में से बचा माइनस 2x रेज टू पावर 2 प्लस 1, ये आ गया हमारा आंसर। अब देखिए इस क्वेश्चन को आपने ध्यान से समझना है। यहाँ पे क्या है, माइनस आगे आ गया, तो आप चाहो यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है दोनों टर्म्स के पास, तो हम कॉमन भी निकाल सकते हैं, जहाँ रीअरेंजिंग करके इन टर्म्स को पहले भी लिख सकते हैं। तो अगर हमें एज इट इज़ करना है तो हम क्या करेंगे, माइनस एक्स, क्योंकि दोनों के पास माइनस है इसलिए हमने माइनस भी कॉमन लिया, माइनस एक्स बाहर,
अंदर क्या बचेगा एक्स वाई, माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस 1, क्योंकि एक्स बाहर आ गया अंदर 1 रह गया, यहाँ पे 3 कॉमन आ जाएगा, एक्स वाई प्लस 1। देखिए अब सेम हो गया ना, एक्स वाई प्लस 1 एक्स वाई प्लस 1, एक्स वाई प्लस 1 हमने कॉमन ले लिया और बचा क्या माइनस एक्स प्लस 3। इसको कैसे लिख सकते हैं हम कि हमारा ये पॉजिटिव लगे, 3 पॉजिटिव पहले लिख लिया और माइनस एक्स को बाद में, तो हम लिख सकते हैं एक्स वाई प्लस 1 3 माइनस एक्स। अब आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए अगेन सब में से एक साथ कुछ कॉमन नहीं आया तो हमें ग्रुप से बनाने, फर्स्ट 2 और सेकंड 2 के ग्रुप बनाते हैं। 6 और 3 में क्या कॉमन है 3, ए स्क्वायर भी कॉमन है, तो अंदर क्या रह गया हमारे पास 2, क्योंकि बाकी ए स्क्वायर तो बाहर आ गया, यहाँ पे 3 बाहर आ गया और रह गया बी माइनस। इन दोनों में से क्या है हमारे पास सी रेज टू पावर 2 कॉमन, बचा क्या बी माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 2। तो अब यहाँ पे देखिए अब इसमें क्या हो गया, यहाँ पे 2 पहले और बी बाद में, और यहाँ पे बी पहले और 2 बाद में है। ऐसे आप हो जाओगे कंफ्यूज। अगर ये प्लस के होते तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना था, बट यहाँ पे ये प्लस के नहीं है, यहाँ पे ये माइनस के है। 2 पॉजिटिव बी माइनस है, यहाँ बी पॉजिटिव और 2 नेगेटिव है। तो ऐसे आपने कभी भी सम सॉल्व नहीं करना। मैंने क्यों आपको पहले करके दिखाया है कि आपको अब मैं समझाने लगी हूँ कि रीअरेंजिंग क्या होती है, इसलिए हमने सबसे पहले ये किया है। बट हमें ये समझ आ जाना चाहिए। देखिए क्वेश्चन हमने किया, हमें पता चल गया कि इस क्वेश्चन में जब ऑर्डर था वो हमारा यहाँ पे जो 2 बच रहा था वो पहले था और यहाँ पे 2 बाद में था, तो हमारे साइन के चेंजेस यहाँ पे हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे माइनस था। तो आपको जो मैं अभी समझा रही थी आपको पहले भी कि रीअरेंजिंग, वो हम करेंगे इस क्वेश्चन में। तो हमें इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, सीधा ऐसे नहीं लिखना, पहले ही हमें इसको रीअरेंज कर लेना है। और ये लिखने का मतलब भी यही था कि आपको पहले समझ आए कि आपकी क्या मिस्टेक हो सकती है। हम यहाँ पे भी कॉमन निकाल सकते हैं, मैं माइनस बाहर निकाल के आपको समझा सकती हूँ, बट आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा, तो हम पहले रीअरेंज करते हैं। देखिए जैसे मैंने समझ लिया क्वेश्चन को करके कि हमें क्या पता है कि जब हम 3 कॉमन निकालेंगे यहाँ 2 बच जाएगा, और यहाँ भी हमें वैसा ही बचाना है, तो हमने 2 वाले टर्म को पहले लिख लिया और इसको बाद में लिख दिया। जब आप इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे वो तो सेम ही आएगा, 3a स्क्वायर कॉमन और अंदर हमारे पास 2 माइनस बी ही रहेगा। अब जब यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो आपको भी समझ आ जाएगा। देखिए सी स्क्वायर बाहर निकाला, अंदर बच गया 2 माइनस बी, 2 माइनस बी सेम आ गया, हमने लिख दिया, और 3a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आ गया हमारा आंसर। ईजिली आपको साइन की भी चेंज गड़बड़ नहीं लगेगी, यहाँ पे आपको ईजिली सॉल्व करना समझ आ जाएगा। अब देखिए अब मैंने आपको यहाँ पे एक बार समझा दिया, हम हर क्वेश्चन को इसी वे से देखेंगे। देखिए मेनली हमें क्या करना होता है, सबसे पहले एक्सप्रेशन में कॉमन देखना है। अगर कॉमन आ रहा है तो हम पेयर बना लेंगे, ग्रुप करके कॉमन निकाल लेंगे। अगर तब भी साइन की कोई मिस्टेक हो रही हो तो पहले देख लेंगे कैसा साइन होना है। जैसे यहाँ पे 3a स्क्वायर बी है तो 3 और 12 में से 3 कॉमन आ सकता है, बचेगा 4। यहाँ देखिए सेम ऐसे 4 बच रहा है, यस अगर 9 कॉमन निकालो यहाँ 4 बच रहा है, तो ये पैटर्न हमारा ठीक है। तो इसको हम एज इट इज सॉल्व करते हैं। 3 बाहर, a स्क्वायर बाहर, बचा b माइनस 4, माइनस 9 बाहर, b माइनस 4, माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो b माइनस 4 एक फैक्टर आ गया और 3a स्क्वायर माइनस 9 हमारा दूसरा फैक्टर आ गया। अब हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमने 1 to 10 क्वेश्चन कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 13B के क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट। आई होप आप सब स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ आ गया होगा कि कैसे हमने ग्रुप्स बना के फैक्टर्स फाइंड करने हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।